एडोल्फ का जन्म एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे में हुआ था, जहां आमतौर पर कभी कुछ नाटकीय नहीं होता था। लेकिन एक छोटे से घर के भीतर हमेशा एक मौन तूफान मौजूद रहता था। उसके पिता एलोइस एक सरकारी अधिकारी थे, नियमों के आदमी, अनुशासन के आदमी, और ऐसे व्यक्ति जो मानते थे कि डर ही सबसे अच्छा शिक्षक है। एलोइस के कमरे में आते ही सन्नाटा छा जाता था। उनकी आवाज तीखी थी, गुस्सा जल्दी भड़क उठता था और अपेक्षाएं निर्दयी थीं। बच्चे की गलती सुधारी नहीं जाती थी, उसे दंडित किया जाता था। छोटे एडोल्फ ने बहुत जल्दी सीख लिया कि कैसे स्थिर बैठना है, कैसे सोच समझ कर बोलना है और कैसे अपनी भावनाओं को छिपाना है। लेकिन डर भावनाओं को मिटाता नहीं है, वह उन्हें जमीन के नीचे दबा देता है। उसकी मां क्लारा इसके बिल्कुल विपरीत थीं, मृदुभाषी, कोमल, सुरक्षात्मक। जब एडोल्फ रोता, वह उसके आंसू पोंछतीं। जब वह होमवर्क करने के बजाय चित्र बनाता, तो वह डांटने के बजाय मुस्कुरा देती। वह उसका आश्रय थीं, एकमात्र जगह जहां वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, और इसीलिए वह उसके लिए सब कुछ थीं। स्कूल में एडोल्फ बुद्धिहीन नहीं था। शिक्षकों ने उसकी तीव्र स्मरण शक्ति और कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कुछ और भी देखा, प्रतिरोध। वह केवल तभी आज्ञा मानता था जब वह स्वयं चाहता था। अधिकार उसके भीतर सम्मान नहीं, बल्कि क्रोध जगाता था। जब शिक्षक उसे सुधारते, वह अपमानित महसूस करता। जब सहपाठी उससे बेहतर करते, उसे अन्याय लगता। असफलता ने उसे आत्ममंथन नहीं सिखाया, उसने उसे कटु बना दिया। घर पर दबाव लगातार बना रहा। एलोइस चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह एक सिविल सर्वेंट बने, एक स्थिर नौकरी, एक सम्मानजनक जीवन। लेकिन एडोल्फ को यह विचार घृणित लगता था। अपने पिता के रास्ते पर चलना उसे आत्मसमर्पण जैसा लगता था। हर बहस का अंत एक ही तरह होता, क्रोध, चिल्लाहट और फिर चुप्पी, और उस चुप्पी के भीतर आक्रोश बढ़ता चला गया। मृत्यु इस घर में बार बार आने वाला अतिथि थी। एडोल्फ के कई भाई बहन कम उम्र में ही मर गए। बीमारी, शोक और भय हवा में घुले रहते थे। ऐसे वातावरण में पलने वाला बच्चा एक दर्दनाक सबक बहुत जल्दी सीख लेता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुरक्षा एक रात में गायब हो सकती है। एडोल्फ भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गया। जिनसे वह प्रेम करता था, उनसे अत्यधिक जुड़ाव, और जो उसका विरोध करते थे, उनसे गहरी शत्रुता। जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हुई, तब एडोल्फ केवल 13 वर्ष का था। डर चला गया, लेकिन क्रोध नहीं गया। कोई अंतिम बातचीत नहीं हुई, कोई समझ नहीं बनी, कोई समाधान नहीं मिला। जो बचा वह अधूरा संघर्ष था, उसके भीतर जमी हुई अवस्था में। वह स्वयं को मुक्त महसूस करता था, फिर भी अजीब तरह से खाली। जिस अधिकार से वह घृणा करता था, वह समाप्त हो गया था, लेकिन अधिकार पर हावी होने की भूख अब भी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर एक खतरनाक विरोधाभास पनपने लगा। उसे वह नियंत्रण नापसंद था जो उस पर थोपा जाता था, लेकिन वह दूसरों पर पूर्ण नियंत्रण का सपना देखता था। वह आलोचना को अस्वीकार करता था, पर पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता था। वह स्वयं को गलत समझा हुआ महसूस करता था, लेकिन किसी और को समझने से इनकार करता था। जो लड़का कभी स्वयं को शक्तिहीन महसूस करता था, वह ऐसे संसार की कल्पना करने लगा जहां वह फिर कभी शक्तिहीन न हो। यह अशांत बचपन उसे रातों रात अपराधी नहीं बना गया, लेकिन इसने उसके भीतर की दुनिया को आकार दे दिया, जहां उसे सीखना चाहिए था, आत्ममंथन, सहानुभूति, जिम्मेदारी। वहां उसने सीखा आक्रोश, दोषारोपण, वर्चस्व। और जब जीवन ने बाद में उसे फिर ठुकराया, तो वह विनम्रता से प्रतिक्रिया नहीं देगा, वह क्रोध से प्रतिक्रिया देगा।